पंडित नारायण शर्मा जी। नमस्ते। जी नमस्ते, स्वागत है शर्मा जी, आइए। आइए सभी लोग एक बार पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को पवित्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति आर्य रत्न शिक्षक भाई लखनलाल आर्य जी, श्री पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी एवं समस्त उपस्थित श्रोतागण, आर्यवृंद, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल नरूला जी और मैं जितने लोगों को देख पा रहा हूं, आज का हमारा जो विषय है, आओ पितरों को तृप्त करें। कल आदरणीय मुनि जी का व्याख्यान ऐसे ही विषय पर था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं सुन सका क्योंकि कल उसी समय मैं पूना से मुंबई की ओर यात्रा कर रहा था। तो ड्राइविंग के समय सुनना जो है वो कई बार बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए मैं नहीं सुन सका। पितरों को तृप्त करें। पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पितर कौन है। अब आपके मन में ये प्रश्न जो है वो आ रहा होगा कि भाई हर आदमी अपने पितरों को जानता है, तो हमें अलग से जानने की क्या जरूरत है। लेकिन वास्तव में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पितरों को तृप्त करें, और उसके लिए हमें किस प्रकार से इसको करना है ये सीखना पड़ेगा। अब तृप्त करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है तर्पण। और जब किसी को तृप्त किया जाता है तो उसमें उसके प्रति हमारी श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। जिसके प्रति आप श्रद्धावान नहीं होंगे उसे आप तृप्त करने का प्रयास क्यों करेंगे। तो इसलिए तृप्त करना तर्पण है और श्रद्धा पूर्वक तृप्त करने का प्रयास करना श्राद्ध है। तो ये हमारा अगला जो 15 दिन का समय है, कल से आरंभ होगा, उसका नाम है पितृपक्ष। इसको कहते हैं श्राद्ध पक्ष। और इस श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण की क्रिया की जाती है। तो ये बहुत ही एक विचित्र संयोग है
कि जहां श्रावणी से कार्यक्रम आरंभ हुआ था, वो लगातार वेदों की शिक्षा होते हुए और जो हमारे नायक कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, उनकी बातचीत होते हुए अब पहुंच रहा है वापस करने की ओर। यानी अभी तक हमने जो विद्वान लोग आए हुए थे उनसे लिया, अब प्रक्रिया हो रही है वापस करने की। तो इस बात को स्पष्ट करने का हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। तो मैं सबसे पहले ऋषि क्या कहते हैं इस बात को आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद में हम आज की चर्चा को विस्तार से आरंभ करें। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में यजुर्वेद के मंत्र को उद्धृत करते हुए, जिसमें कहा गया है पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीमा, इस मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी लिख रहे हैं कि देखिए, श्राद्ध और तर्पण ये दो भेद हैं पितृयज्ञ के। अब इस मंत्र में कहा गया, हे जातवेद परमेश्वर, आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिए, और जो आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं अथवा जो कि विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं, वे मुझको विद्या दान करके पवित्र करें, और आपके दिए विशेष ज्ञान और आपके विशेष ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हों, तथा सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर के आनंद में रहें। अब यहां पारस्परिक तृप्ति की बात है। तो पितृयज्ञ का भेद बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि दो प्रकार से पितृयज्ञ होता है। एक है श्राद्ध और दूसरा है तर्पण। तो अब यहां पर सबसे बड़ी एक बात समझ लीजिए, जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आर्य समाज श्राद्ध और तर्पण का विरोध करता है। तो आज के बाद जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितने लोगों को आप सुनाएंगे, उन सभी लोगों को आप ये स्पष्ट बतला दीजिए कि आर्य समाज किसी भी रूप में श्राद्ध और तर्पण का विरोध नहीं करता। अब ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पितृयज्ञ दो प्रकार का है, एक श्राद्ध और तर्पण। उनमें से जिस कर्म को करके विद्वान रूप देव, ऋषि और पितरों को सुख युक्त करते हैं, उसका नाम तर्पण है, यानी जिसमें तृप्त करते हैं। तथा जो उन लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना है, उसी को श्राद्ध जानना चाहिए। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं। क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती। तथा जो उनके लिए कोई पदार्थ देना चाहे तो वो भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए केवल विद्यमानों की ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण है और श्राद्ध है, ऐसा वेदों में कहा गया। अब आप इस बात पर वैज्ञानिक दृष्टि डालिए या व्यवहारिक दृष्टि डालिए। ऋषि दयानंद ये कह रहे हैं कि जो विद्वान, ऋषि और पितर हैं, विद्वान को देव कहा वहां पर। आप सभी जानते हैं, आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, जिस माध्यम से कर रहे हैं और जिन वेदों के विषय में हमारी बात हो रही है, ये सब हमको किनकी कृपा से प्राप्त हुए हैं?
ये हमें उन विद्वानों की कृपा से प्राप्त हुए हैं जिन्होंने इनका रक्षण किया। इसलिए वेद में सर्वत्र विद्वान को अवध्य कहा गया। अवध्य, विद्वान को कभी मारना नहीं चाहिए, विद्वान का कभी नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान की परंपरा का निर्वाह होता है। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक युग से दूसरे युग में विद्वानों के द्वारा पहुंचता है। इसलिए वेद में जहां एक और विद्वानों को अवध्य कहा गया, वहीं साथ ही साथ में उनके लिए देव शब्द का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए उनके लिए देव शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि सब मनुष्यों को चाहिए कि वो विद्वानों का तर्पण करें, अर्थात उनको तृप्त करें। तो विद्वानों के लिए ये इस प्रकार से तर्पण होगा, उनकी रक्षा करके और उनके द्वारा प्रचारित प्रसारित ज्ञान जो है उसको फैला करके। और दूसरा ऋषि, अब ऋषियों को कैसे तृप्त करें? अभी तो 2 मिनट पहले स्वामी जी की बात को सुना हमने कि जो प्रत्यक्ष विद्यमान है उन्हीं की सेवा की जा सकती है। व्यवहारिक रूप से भी ये बात समझ में आती है कि अगर कोई व्यक्ति सामने उपस्थित है तभी तो उसको तृप्त करेंगे, अगर सामने उपस्थित नहीं तो कैसे तृप्त करेंगे? तो यहां पर हमें विचार ये दिया, या ये विचार हमें करना चाहिए कि जब ऋषियों की तृप्ति की बात होगी तो वहां ऋषियों की तृप्ति भोजन आदि करा के नहीं होगी। ऋषियों की तृप्ति होती है स्वाध्याय के द्वारा। जब हम स्वाध्याय करते हैं, जब हम वेदाध्ययन करते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और जब हम उस परमात्मा को, जिसको ऋषियों ने हमें जनाया है, उस परमात्मा के प्रति जब हम नतमस्तक होते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन की उन्नति करते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इससे ऋषियों की तृप्ति होती है। और तीसरे हैं पितर, अर्थात हमारे माता पिता और पारिवारिक जन। माता पिता का तर्प कैसे होगा? हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का तर्पण कैसे होगा? तो अगर हम ये सोचें कि उनको किसी विशेष दिन खिला पिला करके और उनको हम तृप्त कर सकते हैं, यहाँ पे किसी पुरोहित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा हम अपने जो इस संसार में नहीं है, गुजरे हुए जो माता पिता आदि हैं उनको तृप्त कर सकते हैं, या पूर्वज हैं उनको तृप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर हमें जो व्यवहारिक पक्ष है उसको समझना पड़ेगा। व्यवहारिक पक्ष ये है कि माता पिता को तृप्त आप जीते जी कर सकते हैं। ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? उनकी सेवा कैसे करें? जब वो हमारे साथ में हैं तब उनकी सेवा करें। उसके बाद जब वो चले गए, जब वो इस संसार में नहीं है, तब उनको तृप्त कैसे करना है? तो उनकी जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को पालन करके और उनके जो व्रत हैं, उन व्रतों को पूरा करके हम उनको तृप्त कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं श्रद्धा पूर्वक। लेकिन ये कौन करेगा? जो व्यक्ति विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखता है, जो व्यक्ति ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखता है, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता है, या जो अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, वही केवल इन 3 विधियों से श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। तो फिर से दोहरा देता हूं कि विद्वानों का श्राद्ध कैसे करेंगे? कि उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है उसको उत्तम करके, उनकी रक्षा करके और उनको जो साधन अपेक्षित हैं उनके द्वारा उनको पहुंचा करके हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं। ऋषियों का जो हमारे बीच में नहीं है, स्वाध्याय के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करके, उनको सब प्रकार से सुखी रख के। 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक शब्द है सेवा और दूसरा शब्द है शुश्रूषा। अब ये सेवा और शुश्रूषा क्या होता है? सेवा का अर्थ तो है कि हम उनको जो उनके लिए आवश्यक है
वो वस्तुएं पहुंचाएं। जैसे उनको अगर भोजन आदि की आवश्यकता है, जो सबको होती ही है, तो उसका भोजन का प्रबंध करना, सही समय पर उनको भोजन देना। अगर उनको कोई रोग हुआ है तो उसका उपचार कराना, दवा आदि समय पर देना। यदि उनके शरीर में कहीं पर कष्ट है तो पैर दबाना, सिर दबाना, जहां जिस प्रकार से भी हम उपचार कर सकते हैं, वो उनकी सेवा कहलाती है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? सुनना, उनकी बातों को सुनना। हमने अक्सर देखा है कि वे बच्चे जो अपने माता पिता को सब साधन उपलब्ध करा देते हैं, यानी ऐसा भी कर देते हैं कि उनके लिए एक स्पेशल नर्स रख दी, या एक मेल नर्स रख दिया जो उनकी साफ साफ सफाई वगैरह सब समय से करता है। उनके लिए कुक स्पेशल रख दिया जो उन्हें समय पर जो चाहिए बना करके देता है। उनके लिए साधनों से युक्त एक बढ़िया घर बना करके तैयार कर दिया जहां पर वो हर सुविधा को प्राप्त करके, टेलीविजन देखना है तो टेलीविजन, फोन करना है तो फोन, सब चीजें उपलब्ध करा दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो माता पिता की अपेक्षा होती है कि हमारे बच्चे थोड़ी देर हमारे पास बैठें, हमारी बात को सुने, वो चीज वो बड़े लोग भी, जो समझदार लोग हैं, जो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, वो लोग भी ये दूसरी वाली चीज मिस कर देते हैं। और जब वो ऐसी उनसे अपेक्षा रखते हैं तो कहते हैं भाई मुझे समय नहीं है। तो जहां पर भी आपको सेवा शब्द मिलेगा वहां पर ये दूसरा शब्द हमेशा जुड़ा हुआ साथ में मिलेगा। हम लोग बोलते भी हैं, अरे साहब हम तो बहुत सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन शुश्रूषा का मतलब जो है वो बहुत कम लोग समझते हैं। ये सुनना, पास में बैठना। आप कल्पना कीजिए, आप जब छोटे थे और उस छोटे समय जब आप अपनी बात को लेकर के माता पिता के पास में जाते थे कि पिताजी मेरी बात सुनिए, और उस समय आपके पिताजी आपकी बात ना सुने, तो आपको कैसा लगता था? उस समय बहुत मन दुखी होता था। अरे! हम तो इतने उत्साह के साथ में कोई बात कहने के लिए गए, लेकिन हमारे पिताजी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। तो उस समय जो फीलिंग आपको होती है, वैसी ही फीलिंग जब माता-पिता बड़े हो जाते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, उस समय जब बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो उन्हें भी उसी प्रकार से मन में खेद, मन में दुःख होता है कि भई हमारी बात को नहीं सुनते। भले आप साधन 4 कम रखें, चलेगा। लेकिन अगर आप अपने माता-पिता के पास थोड़ी देर बैठते हैं, उनको समय देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके मन की बातों को सुनते हैं, तो फिर निश्चित मानिए कि वो अधिक प्रसन्न होंगे। तो ये तो जीवित माता-पिताओं के साथ में, और जो दादा-दादी या बड़े घर के लोग हैं, उनके साथ में हमको करना चाहिए कि हम उनको थोड़ा समय भी दें और साथ ही साथ में उनके लिए जो आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो ये हमें पितरों की शुश्रूषा, सेवा और इस रूप में श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। लेकिन जो हमारे पितर चले गए इस संसार से, अब जो इस संसार में नहीं है, तो उनका श्राद्ध करने का उसी के लिए ये महीना आता है। लोग जो है इस महीने में ये सोचते हैं कि साल भर हम जो नहीं पहुंचा पाए, अब इस समय जो है वो लिंक खुल गया है दोनों लोगों के बीच का, और इस लिंक से हम जो चाहे वो 15 दिन में भेज सकते हैं। आधा सप्लाई पूरी खुली हुई है इस समय, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उस समय में लोग जो क्या करते हैं कि अपने पितरों को पहुंचाने के लिए, कि हमारे पितरों के पास पहुंचे, इस दृष्टि से बहुत सारा दान आदि ये सब करते हैं। दान पुण्य आदि करना चाहिए, पितरों की स्मृति में करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारे बीच में पितर नहीं रहे, उनके लिए करने का तरीका क्या बतलाया? सही तरीका क्या है कि उनके जो कार्य अधूरे हैं, उनके जो मनोरथ वो करना चाहते थे नहीं कर सके, या उनके जो आदेश हैं कि अपनी संतान से जो अपेक्षा वो रखते थे, उन कार्यों को, उन सत् कार्यों को, उन अच्छे कार्यों को एक कंटिन्यूटी देना। संतान का अर्थ क्या होता है? संतान का अर्थ होता है कि जो माता-पिता को, अपने पूर्वजों को कंटिन्यूटी देती है, एक निरंतरता प्रदान करती है, उसी को संतान कहते हैं। तो अगर आपने केवल मात्र अपने माता-पिता के शरीरों को कंटिन्यूटी दी, कि माता-पिता के शरीर से आपको ये शरीर मिल गया, और इतनी ही कंटिन्यूटी रही आपकी कि भाई ये उनके पुत्र हैं, किस रूप में पुत्र हैं? कि इन्हें उन्होंने पैदा किया था, या ये उनके द्वारा पैदा हुए थे, तो इतनी कंटिन्यूटी जो है वो पशुओं में होती है। लेकिन मनुष्यों में कंटिन्यूटी जो होती है वो केवल मात्र
हेरिडिटी की नहीं होती है, सभ्यता संस्कृति की भी होती है, हेरिटेज की भी होती है। और जो मनुष्य अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, वो वास्तव में अपने माता पिता का सच्चे अर्थों में श्राद्ध करता है। अन्यथा हमारा जो श्राद्ध कहना है वो केवल मात्र एक मैकेनिकल प्रोसेस के रूप में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पिता से, अपने माताजी से या अपने पूर्वजों से व्यवहार अच्छा न करता हो, लेकिन उनके इस संसार से जाने के बाद में उनके नाम पे और दान पुण्य आदि करके, उनके नाम पे यज्ञ आदि करा करके, और फिर ये दिखाए या तीर्थ आदि में भ्रमण करके जैसे आज लोग करते हैं, ये दिखाए कि हम बहुत भाई उनका श्राद्ध कर रहे हैं बड़े जोर शोर से, तो उस श्राद्ध का कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। अब जब हमने ऋषि दयानंद की बात को उद्धृत किया, ऋषि दयानंद ने जो ये बात कही कि हम इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण करें, तो यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि हम श्रद्धा शब्द का ठीक ठीक अर्थ समझने का भी प्रयास करें, और श्रद्धा के द्वारा क्या प्राप्तव्य है, किसको हमें प्राप्त करना चाहिए और किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। तो जीवित, हाँ जी, दुर्लभ ग्लोरिया जी कह रहे हैं सेवा जिंदा की होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेवा जिंदा की ही हो सकती है, मृतों की सेवा नहीं की जा सकती है। और मरे हुए पितर जो हैं उनका जो श्राद्ध आप कह रहे हैं, उस श्राद्ध का अर्थ यही है, श्रद्धा का अर्थ यही है कि श्रद्धा पूर्वक जो आप सेवा करते हैं उसका नाम श्राद्ध। तो इस श्राद्ध को हम केवल मरे हुओं तक सीमित न रखें, श्राद्ध जीवितों के साथ में होता है, मृतकों के साथ में तो केवल श्राद्ध की एक फॉर्मेलिटी होती है। अब आप देखिए, श्राद्ध को समझने का प्रयास कीजिए, श्रद्धा क्या होती है। श्राद्ध मतलब जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए श्रद्धा क्या है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हवि, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ये श्रद्धा सूक्त आता है ऋग्वेद में, उसका पहला मंत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि श्रद्धा वो है जो हमारे अंदर अग्नि को प्रज्वलित करती है। श्रद्धा से क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। अब आप कहोगे श्रद्धा से अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है। देखिए, हमारे इतिहास को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि अभी कुछ वर्ष पहले, यानी लगभग 100 वर्ष के पीछे अगर हम चले जाएं, तो हम देखते हैं हमारे देश में परतंत्रता थी, और हमारा देश उस समय एक भीषण संग्राम कर रहा था कि किसी भी प्रकार से हम परतंत्रता से स्वतंत्रता की स्थिति में आ जाएं। तो जब परतंत्रता से स्वतंत्रता की स्थिति में आने के लिए प्रयास हो रहा था, तो उस समय जो लोग बढ़ चढ़ करके प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, जिन्होंने हंसते हंसते सीनों पर गोलियां खा ली, जिन्होंने शरीर पर कोड़े खाए, जिन्होंने कई कई दिनों के उपवास किए, और जिन्होंने और भी अनेक प्रकार के काला पानी आदि जैसे कष्ट सहे, इन सब लोगों के ये सारे कार्य करने के पीछे अगर अग्नि कोई काम कर रही थी जो इनको आगे बढ़ा रही थी, तो वो क्या थी, वो श्रद्धा की अग्नि थी। राष्ट्र के प्रति इनके मन में, स्वतंत्रता के प्रति इनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि उस श्रद्धा के कारण से ये लोग अपने जीवन के सुखों का बिल्कुल भी ध्यान रखे बिना, अपने निजी स्वार्थों का बिल्कुल भी ध्यान रखे बिना उस राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान हो गया। तो ये क्या हुआ, श्रद्धा के द्वारा जो अग्नि पैदा हुई, और श्रद्धा के द्वारा आहुति दी जाती है। तो जब इनके मन में श्रद्धा पूर्वक अग्नि पैदा हुई, तो इन्होंने क्या किया, तन मन धन सबकी आहुति दे दी। आप इतिहास को देखेंगे, जिनके मन में श्रद्धा थी उन लोगों ने न धन की परवाह की, न तन की परवाह की, पूरा जीवन उन्होंने जिस श्रद्धा के वशीभूत होकर के मिशन पर वो लगे थे, उस श्रद्धा के समर्पित भाव से उन्होंने बलिदान कर दिया। और इसी श्रद्धा से भाग्य का निर्माण होता है। श्रद्धा कोई सामान्य चीज नहीं है, श्रद्धा से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अब श्रद्धा से भाग्य का निर्माण कैसे होगा, श्रद्धा शब्द में सत्य का धारण करना। श्रद्धा का अर्थ क्या है,
सत्य का धारण करना। तो जब हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी बात के प्रति, किसी कर्म के प्रति सत्य का धारण अपने हृदय में करते हैं, तब वो वास्तव में हमारी श्रद्धा होती है। और केवल मात्र हम इसलिए कि हमने देखा था हमारे माता पिता को ऐसा करते हुए, हमने देखा था किसी बड़े व्यक्ति को ऐसा करते हुए, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐसा करते हुए, और हमने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उसका नाम श्रद्धा नहीं है। वो तो केवल मात्र नकल करना हो गया, या फॉलो करना हो गया, अनुकरण करना हो गया। लेकिन श्रद्धा वास्तव में क्या होती है, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं इतिहास का। आप सबने इतिहास पढ़ा है इस बात का। मुंशी राम जी, जो कि नानक चंद्र जी के पुत्र थे, बड़े दुर्व्यसनों में फंसे हुए थे, और नानक चंद जी इस बात से परेशान रहते थे कि ये इतना योग्य बालक है, लेकिन दुर्व्यसनों के कारण से इसकी दुर्गति हो रही। बहुत मेधावी थे, बहुत होशियार थे, विद्वान थे, लेकिन व्यसनों में फंस गए थे। और इसलिए नानक चंद जी यही प्रयास करते रहते थे कि किसी प्रकार से इनको इन व्यसनों से बचाया जाए। इसी प्रयास के अंतर्गत उनका विवाह भी करा दिया गया, लेकिन उससे भी कोई विशेष परिवर्तन उनमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो फिर जब उन्होंने एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती को सुना बरेली में, तो वहां पर उस समय उनकी तैनाती थी, और जब उन्होंने उनके व्याख्यान सुने तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इन विद्वान सन्यासी के माध्यम से मेरा पुत्र सुधर जाए। और उन्होंने जाकर के श्रद्धानंद जी, जो उस समय मुंशी राम थे, मुंशी राम जी को जाकर के कहा कि बेटा मुंशी राम, एक बहुत ही विद्वान सन्यासी यहाँ बरेली में आए हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम उनका सत्संग जाकर के अटेंड करो। मुंशी राम में लाख दुर्गुण हो, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने माता पिता की आज्ञा को कभी टालते नहीं थे। मुंशी राम जी, जी पिताजी, और वो चल पड़े, सत्संग में पहुंचे। एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन जब स्वामी जी को जाना था, अगले दिन अंतिम दिन था जिस समय सत्संग का, उस समय मुंशी राम जी बाद तक बैठे रहे। नानक चंद जी ने स्वामी जी को पहले से ही इशारा करा हुआ था। मुंशी राम जी जिस समय बैठे, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। उन्होंने कहा, देखिए स्वामी जी, मेरे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समाधान आपके व्याख्यानों से हो गया। मेरी बहुत सारी जो मन में शंकाएं थी, उन सब शंकाओं का समाधान भी आपने कर दिया, तार्किक ढंग से कर दिया। लेकिन न जाने क्यों फिर भी आप जो ये ईश्वर की बात करते हैं, उस पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो स्वामी दयानंद ने उनसे एक बात कही। कहने को ये बात एकदम साधारण है, लेकिन श्रद्धा का परिणाम देखिए आप। स्वामी जी ने मुंशी राम से कहा, देखो मुंशी राम, तुमने मुझसे प्रश्न किए, मैंने उनके उत्तर दिए, ये तर्क की बात थी। लेकिन जब हमने वार्तालाप शुरू किया था, तब मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कब की थी कि मैं तुम्हें ईश्वर पे विश्वास दिला दूंगा? ये तो बात नहीं हुई थी। आगे स्वामी जी कहते हैं कि उसको उपनिषद वाक्य बोलते हुए कहते हैं कि उसको प्रवचनों के द्वारा प्राप्त किया भी नहीं जा सकता, बहुत पढ़ करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, बहुत जान करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे मुंशीराम, वो तो उसको मिलता है जिसकी उस पर कृपा होती है। जब परमात्मा की कृपा होगी, तभी तुम्हें परमात्मा पर विश्वास होगा। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हें परमात्मा पर विश्वास भी नहीं होगा। परिणाम, इस बात पर मुंशीराम विचार करते रहे कि इतना तार्किक व्यक्ति, जिसने मेरे हर प्रश्न का तर्कपूर्ण उत्तर दिया, वो व्यक्ति ईश्वर के विषय में मुझसे ये कह रहा है कि जब उसकी कृपा होगी तब मुझे ईश्वर का विश्वास होगा। विचार करते रहे, विचार करते रहे, और ईश्वर कहाँ है? हमारे विचारों में ही तो हमें मिलता है। हम चाहें कि उसे कहीं बाहर जाके ढूंढ लें, उसका मिलना संभव नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर डूबता है, अपने अंदर डूब करके जब उसे तलाशने बैठता है, तब वो परमात्मा हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाता है।
तो जब मुंशी राम जी विचार करते रहे, तो विचार करने के बाद में उनको ये समझ में आया कि वास्तव में परमात्मा क्या है, और फिर वो पूरी तरह से उनका रंग बदल गया, जो जीवन था उसकी दिशा बदल गई, और उस दिशा को जो है स्वामी जी के और वेदों के बताए मार्ग पर चल पड़े। सारे दुर्गुण, सारे दुर्व्यसन, आज हम देखते हैं समाज में लोग कहते हैं अरे साहब हमसे छूटता नहीं है, लेकिन वहां देखिए आप कमाल की बात कि एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो थोड़ी सी बात हुई, उस थोड़ी सी बात ने इस जीवन को परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन होकर के जब उन्होंने संन्यास लिया तो अपना नाम क्या रखा? अपना नाम उन्होंने श्रद्धानंद रखा। श्रद्धानंद का नाम उन्हें दिया गया। क्यों दिया गया उनको श्रद्धानंद का नाम? क्योंकि श्रद्धा को धारण करके उन्होंने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। एक और नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, जिस समय ऋषि दयानंद अपना शरीर छोड़ रहे थे, उस समय सामने खड़ा हुआ है, देख रहा है छुपा हुआ कि ये क्या चल रहा है। ऋषि दयानंद जो शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका है, शरीर के अंदर जहर ने अपना इतना प्रभाव कर दिया है कि जगह जगह उस गर्मी से फोड़ों की तरह शरीर फूट रहा है, इतना भारी कष्ट है शरीर के अंदर, फिर भी व्यक्ति मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है, ओहो ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब इस दृश्य को देखा, मन के अंदर विचार किया, जब विचार किया तो वो परमात्मा सामने नजर आया, और जब परमात्मा नजर आया तो सारे संदेह जो थे वो बिल्कुल मिट गए। कहने का अभिप्राय ये है कि श्रद्धा एक अग्नि है, श्रद्धा एक आहुति है, और श्रद्धा आपके भाग्य का निर्माण करती है। और इसका अर्थ ये कि जब किसी व्यक्ति की किसी कार्य में श्रद्धा होती है, तब उसे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्साह उत्पन्न हो जाता है, और मानो जैसे उसके अंदर आग लग जाती है। और हम जो मैंने देशभक्तों का आपको उदाहरण दिया, या स्वामी श्रद्धानंद का और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये सब उदाहरण हमको इस बात के लिए बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि निश्चित रूप से हमें हमारे मन के अंदर श्रद्धा, और श्रद्धा का जैसा मैंने अर्थ बतलाया क्या, सत्य को धारण करना। परमात्मा के प्रति श्रद्धा क्या है? परमात्मा के प्रति श्रद्धा का मतलब है हम परमात्मा को सत्य स्वरूप में अपने मन में धारण करें। अगर हम किसी कपोल कल्पित परमात्मा को, जिसको हमने केवल अपने आप मान लिया है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जिसके गुणों का वास्तविक परमात्मा के गुणों से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम किसी ऐसे परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, तो हमें भले वो प्राप्त हो जाए एक बार को जिसके प्रति हमने श्रद्धा रखी है, लेकिन वास्तव में हमें परमात्मा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके प्रति सत्य का धारण होगा उसी की हमको प्राप्ति होगी। तो ये वेद मंत्र हमको समझाता है कि ये जो श्रद्धा का हमारे अंदर होना है, ये निश्चित रूप से हमें जीवन की उन्नति के लिए प्रेरित करता है, और उनका जीवन यज्ञमय हो जाता है जो लोग श्रद्धा को धारण करते हैं। श्रद्धा की देखिए, यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ में अग्नि और आहुति। जब अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तो प्रज्वलित की हुई अग्नि को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। किसके द्वारा आगे बढ़ाते हैं? हम मंत्र बोलते हैं, अयम तइद्मा आत्मा, अयम तइद्मा आत्मा, मेरी जो आत्मा है वो ईंधन की भांति इस यज्ञाग्नि को बढ़ाने वाली हो। सुसमिद्धा यशोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतना, समिधाओं और घी के द्वारा इस यज्ञ की को हम बढ़ाएं। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही, हे अग्नि तुम जागो और बढ़ो। ये बार बार अग्नि को बढ़ाने की बात और उसमें आहुति देने की बात यज्ञ में की जाती है। क्यों की जाती है? इसीलिए कि यज्ञ में अग्नि है और अग्नि को आहुति के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से श्रद्धा हमारे अंदर क्या काम करती है कि श्रद्धा से हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें हम अपनी आहुति देकर के उसको यज्ञ में बनाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वो अपने जीवन को यज्ञ में बना लेता है। और आगे कहा, प्रियम श्रद्धे ददतः, प्रियम श्रद्धे दिदासतः, प्रियम भोजेषु यज्ञसु इदम मे उदितम कृति। हे श्रद्धे देवी,
जो देता है उसका भला करो, जो देने की इच्छा रखता है उसका भी भला करो, और जो संसार का उपभोग करता है उसका भी भला करो। मैं जो याचना कर रहा हूं उसे स्वीकार करो, ताकि मेरा भी भला हो, मेरा भी उदय हो जाए। तो श्रद्धा के द्वारा क्या होता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संसार में आहुति देता है उसका भला होता है, और जो आहुति देने की इच्छा रखने वाला है कि मैं आहुति दूं, उसके लिए जो प्रयत्नशील है उसका भी भला होता है। और जो व्यक्ति इस संसार को श्रद्धा पूर्वक भोग करता है, श्रद्धा पूर्वक मतलब मैंने पहले कहा, सत्य स्थिति को समझ करके, यथा स्थिति को समझ करके आप अगर उपभोग करते हैं तो भी आपका कल्याण होगा। वेद मंत्र यही कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कसुशुद्धनम। कि अरे माँ गृधा, लालच मत करो, क्योंकि ये धन किसी का नहीं हुआ है, ये कभी किसी के साथ नहीं जाने वाला। इसलिए जो कुछ भी करना है, उपभोग जो कुछ करना है, उस उपभोग को कैसे करो? त्याग पूर्वक करो। त्याग पूर्वक जब आप उपभोग करेंगे संसार का, तो ये संसार ही आपके लिए मुक्ति का साधन है, और कोई दूसरा साधन थोड़ी परमात्मा ने बनाया है। संसार में आपको भेजा, शरीर में भेजा, और इस संसार का उपभोग करने के लिए भेजा। तो इस संसार का उपभोग जब आप यथाविधि करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं और त्याग पूर्वक करते हैं, तो यही संसार आपके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही मनुष्य जीवन आपको मुक्ति के सोपान के रूप में मिल जाता है, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यथा देवा सुरेशु श्रद्धाम उग्रेश चक्रे एवं भोजेशु यज्ञसु अस्माकं मुदितम कृति। कहा कि जैसे दिव्य गुणों से व्यक्ति असुरों या निकृष्ट व्यक्तियों में भी श्रद्धा रखते हुए संसार का निसंकोच भोग करते हैं, और यह जानते हुए भी कि वे लोग कुपथगामी हैं, उनसे घृणा नहीं करते जिससे वे सुधर जाते हैं, इसी भावना को हे श्रद्धा देवी हमें प्रदान करो। कि जो दिव्य लोग हैं, अर्थात जो श्रद्धावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग क्या करते हैं, उनका एक गुण बतलाया कि जिसके मन में श्रद्धा है वो क्या करेगा, वो अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है तो उससे भी घृणा करने की बजाय प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए उसको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करे। और जब वो घृणा का व्यवहार नहीं करता, जब वो द्वेष का व्यवहार नहीं करता, तो वो जो कुपथगामी व्यक्ति है वो भी सही रास्ते पर आ जाता है। मैं इसके लिए भी आपको ऋषि दयानंद के जीवन का ही उदाहरण दूंगा। ऋषि दयानंद के जीवन से हमको एक और उदाहरण मिलता है फर्रुखाबाद का, कि जिस समय स्वामी जी फर्रुखाबाद के घटिया घाट पर प्रवचन कर रहे थे, कई दिनों के लिए उनका वहां पर कैंप लगा था, तो उस समय क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका जो है गंगा का इलाका है, और गंगा का इलाका होने के कारण से देश भर से दूर दूर से लोग जो है वहां पर गंगा स्नान करने के लिए, अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, मृतकों की अंत्यक्रिया करने के लिए वहां पर आते हैं। तो स्वामी जी चूंकि जब वेदों की बात करते थे, तो इन सब बातों के साथ में जुड़े हुए जो आडंबर हैं, उन आडंबरों का विरोध किया करते थे। तो एक सन्यासी वहां पास में ही जिनका कैंप लगा हुआ था, वो आते थे, और जब स्वामी जी की बात को सुनते थे तो स्वामी जी को बहुत गालियां दिया करते थे। गालियां दे करके और चले जाते थे, फिर आते थे, फिर गालियां देते थे, फिर चले जाते थे। रोज का उनका नियम बन गया, जब तक स्वामी जी वहां रहते थे, ये लोग, वो स्वामी जी आए और उनको गालियां दी और चले गए। स्वामी जी कोई प्रत्युत्तर नहीं देते थे। एक दिन एक भक्त जो है वो स्वामी जी के लिए बहुत सारे फल लेके आया टोकरी में। जब फल लेके आया तो उन्होंने अपने शिष्य से एक से कहा कि भाई देखो, एक काम करो, इस टोकरी में से थोड़े से फल लेकर के वो बगल वाले स्वामी जी को दियाओ जो रोज गाली दे के जाते हैं। अब वो शिष्य बड़े आश्चर्य में, अरे स्वामी जी क्या कह रहे हो, वो तो रोज गाली दे के, बोले मैं जो कहता हूँ वो करो। खैर शिष्य को तो आज्ञा पालन करना था, उठ के और उनके पास में गया। सन्यासी जी के पास में जब पहुंचा, दरवाजे पर उन्होंने एक व्यक्ति को टोकरी में फल लेके आते देखा, तो बड़ा स्वागत किया, आइए 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 यजमान आइए। बोले जी मैं यजमान नहीं हूं, मुझे तो दयानंद सरस्वती जी ने भेजा है आपको फल देने के लिए। तो जब दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ, अच्छा उसको मैं रोज गाली देता हूँ, उसने मेरे लिए फल भेजे, मुझे चिढ़ा रहा है कि मेरे पास फल नहीं आते, उसके पास फल आते हैं, अभी देखता हूँ। और गुस्से में तमतमाते हुए जो है वो स्वामी जी के तंबू में फिर पहुंच गए। स्वामी जी उस समय कुछ बात किसी से कर रहे थे, तो थोड़ी देर खड़े होकर वहां पे प्रतीक्षा करते रहे।
और जब वो व्यक्ति जैसे ही हटे, उन्होंने पूछा स्वामी जी ने, आइए स्वामी जी क्या बात है, तो गुस्से में तमतमा के बोले, अच्छा मैं तुम्हें रोज गाली देता हूं और तुमने जो है मुझे चिढ़ाने के लिए फल भेजे। तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु महाराज, आपको चिढ़ाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैं तो केवल ये देखता था कि आप रोज आते हैं, गाली देते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, आपकी ऊर्जा का इतना व्यय होता है, तो मेरे पास आज कोई फल लेकर के आया था, मैंने सोचा थोड़ी सी आपको ऊर्जा मैं वापस कर दूं जो मेरे कारण व्यय हो रही है, इसलिए मैंने आपके पास फल भेजे थे। नतमस्तक हो गया वो व्यक्ति स्वामी जी के साथ बैठ करके वहां पर, और कहने लगा कि स्वामी जी, तुम वास्तव में दयानंद हो, तुम वास्तव में सरस्वती हो, तुम वास्तव में सन्यासी हो, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से सन्यासियों का व्यवहार है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा को धारण कर लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य के प्रति श्रद्धा को धारण कर लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी महान कार्य के प्रति श्रद्धा को धारण कर लेता है, चाहे वो वेदाध्ययन का कार्य हो, चाहे वो वेद के प्रचार का कार्य हो, और चाहे वो ऋषियों की परंपरा को बचाने का, जैसे ऋषि दयानंद ने धारण किया था, तो फिर उसके जीवन में क्रांति आ जाती है, और फिर जो भी उसके संपर्क में आता है वो उससे प्रभावित हुए बिना, अर्थात वो उसके प्रति प्रेम का भाव रखता है। अपने जो द्वेष, हम लोग रोज संध्या में क्या प्रार्थना करते हैं? हम लोग रोज संध्या में 6 बार एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस तम वो जम्बे दद्मा। हे परमेश्वर, हम जिनसे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, उनके उस द्वेष को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं, अर्थात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते, कृपा करके आप ही हमारा न्याय करो। ये भावना क्यों है हमारे मन में? ये भावना क्यों है हमारी प्रार्थनाओं में? इसलिए क्योंकि हम श्रद्धावान होना चाहते हैं, और श्रद्धा जब जिसके मन में आ जाती है, तभी वो वास्तव में श्राद्ध करने योग्य होता है। तो हम श्राद्ध करें, अपने पितरों का श्राद्ध करें, क्यों ना करें, करना ही चाहिए। मैं तो इस बात का बहुत समर्थक हूं। ऋषि दयानंद इस बात के घोर समर्थक थे कि श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म है, इसलिए सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा थी महाराणा प्रताप के हृदय में। जब उनके राज्य पर आक्रमण होता था तो उनका खून खौलने लगता था। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर कष्ट उठाए, लेकिन कष्ट उठा करके भी कभी पीठ नहीं दिखाई। श्रद्धा थी शिवाजी के हृदय में कि मुझे अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। जीवन भर संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। श्रद्धा थी दयानंद के हृदय में, श्रद्धा थी श्रद्धानंद के हृदय में कि वो जब चांदनी चौक में पुलिस वालों ने संगीने तानी, तो सबसे आगे खड़े होकर के और सीना चौड़ा कर दिया, खोल दिया कि अगर सबसे पहली गोली लगेगी तो वो श्रद्धानंद के सीने पर लगेगी, उसके बाद किसी और मेरे साथी के सीने पर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे वेद हो, चाहे जीवन का उद्देश्य हो, किसी भी बात को लेकर के, और चाहे पितरों की सेवा करना हो, जब हम श्रद्धा से युक्त होते हैं, तभी वास्तव में हम उस सेवा को कर पाते हैं। तो हम श्रद्धावान बने। वेद हमको बार बार पुकार पुकार करके आदेश कर रहा है कि हम क्या बने? श्रद्धावान बने। और फिर आगे बड़ी सुंदर बात कह दी, श्रद्धाम देवाः यजमानाः वायु गोपा उपासते श्रद्धाम हृदया कूत्या श्रद्धया विंदते वसु। ये बड़ी सुंदर बात वेद में कही कि जो दिव्य गुण वाले भक्त लोग हृदय में श्रद्धा तथा भावना पूर्वक प्रतिदिन वायुदेव का अर्थात प्राणायाम आदि का पालन करते हैं, वे स्वस्थ रहने के कारण धन संपत्तियों को सुख पूर्वक भोगते हैं। श्रद्धाम प्रातः हवामहे श्रद्धाम मध्यम दिनम परि श्रद्धाम सूर्य से निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयन। हे श्रद्धा देवी, हम आपका आवाहन प्रातः सायं हर समय करते हैं, अर्थात हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो, इसके लिए हम प्रयास करें, प्रार्थना करें, हम सत्य का दर्शन कर सकें और सत्य पूर्वक उसको धारण कर सकें। और इससे क्या होगा कि आप हमें श्रद्धा को स्थिर रूप में प्राप्त कराइए। हे परमेश्वर, हमारे मन में श्रद्धा जागृत हो। हमारे मन में श्रद्धा जागृति नहीं हो पाती। समस्या ये है सबसे बड़ी, हम जिसे श्रद्धा समझते रहते हैं वो केवल मात्र अनुकरण होता है। आप विचार कीजिएगा इस बात को लेकर कि क्या वास्तव में, मैंने उस दिन भी स्वतंत्रता वाले भाषण के समय एक बात कही थी कि हमारा जीवन 2 चक्करों में चलता है। पहला, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते
तब तक हमारा जीवन इस बात पे चलता है कि दूसरे क्या कहते हैं, तो पिताजी क्या कहते हैं, माताजी क्या कहती हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, इस पे चलता है। और फिर जैसे ही हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर हो जाता है कि दूसरे क्या कहेंगे। तो फिर ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, भले वो जीवन में हमें कभी न मिले, लेकिन क्या कहते हैं और क्या कहेंगे के चक्कर में हमारा पूरा जीवन हम व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन को अगर दिशा कोई चीज देती है तो उसका नाम है श्रद्धा। इसलिए जीवन लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, और उस कार्य का निर्धारण करके उसके प्रति उसके सत्य को जान करके उसे व्रत के रूप में अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में संकल्प नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में भावना नहीं होगी, और जब तक हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हम निश्चित रूप से इस बात को नहीं समझ सकते कि श्राद्ध क्या होता है। तो माता पिता के प्रति, देवजन अर्थात विद्वानों के प्रति, और ऋषियों के प्रति। विद्वानों के प्रति किस रूप में? उनकी रक्षा करके। ऋषियों के प्रति किस रूप में? वेद ज्ञान को प्राप्त करके, स्वाध्याय करके। और माता पिता के प्रति उनकी सेवा करके हम वास्तव में तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। अन्यथा हमारी जो श्राद्ध की कल्पना है वो केवल और केवल मात्र कल्पना के रूप में रह जाएगी। हम उसको कभी भी साकार रूप नहीं दे पाएंगे, और हमारे जीवन में भी उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अनेक लोगों के, मैं पिछले 10 दिन से, मैं आपको अगर अपनी बात बतलाऊं, मेरे पास पिछले 10 दिन में कम से कम 100 से 125 फोन इस बात को लेकर के आए हैं, पंडित जी फलानी तारीख को हमारे पिताजी का श्राद्ध है, उससे आगे हमारे किसी की माताजी का श्राद्ध है, किसी के दादाजी का श्राद्ध है, किसी के चाचा जी का श्राद्ध है, आप यज्ञ करा दीजिए आकर के, हम आपके लिए दान की क्या व्यवस्था करें, उनके चीजों को हम आपको दें, आपकी चीजों को हम आपको दें। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के, यानी हम वही चक्कर में फंसे हुए हैं कि हम भौतिक साधनों से ऊपर कुछ भी सोच ही नहीं पाते। और मैं उन सभी सज्जनों को एक ही निवेदन करता हूं, जब भी मुझे फोन करते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे ये सोच करके, याद करके बतलाइए कि आपके माता पिता वास्तव में चाहते क्या थे। उनके जीवन की कोई ऐसी इच्छा, उनके जीवन का कोई ऐसा सत्कार्य जो किसी कारण से अपूर्ण रह गया हो, या फिर उनके जीवन की कोई ऐसी इच्छा जो वो आपसे चाहते हो कि आप वैसा अनुकरण करने वाले बने, ये मुझे सोच करके बताइए। तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पिताजी का या माताजी का या दादाजी का श्राद्ध किस प्रकार से किया जाना है। तो वास्तव में हम अगर विचार करने बैठेंगे कि हम श्राद्ध कैसे करें, अब ये बहुत सारे अभी प्रश्नों के रूप में गरुड़ पुराण आदि, ये जो इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये सब बातें जो आपने की हैं, ये इसलिए है, हमारी श्रद्धा को आप चक्कर कैसे कह सकते हैं, शक्ति है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमने आपकी श्रद्धा को चक्कर नहीं कहा है, हमने ये कहा है कि श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा चक्कर नहीं होना चाहिए। अगर हम चक्कर में फंसे हुए हैं, यानी हम अगर केवल मात्र भौतिक संसार को, जैसे किसी व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना है, अब मैं आपको एक भौतिक उदाहरण देता हूं, आपको अगर भौतिक बात समझ में आती है तो भौतिक रूप से समझिए। अध्यापक जो आपको कक्षा में पढ़ाता है, उसकी आपसे एक ही अपेक्षा होती है। क्या अपेक्षा होती है? कि आप उसके पढ़ाए हुए विषय को उत्तम प्रकार से पढ़ें और परीक्षा को अच्छी प्रकार से उत्तीर्ण करें। ये अध्यापक आपसे अपेक्षा रखता है। लेकिन आप क्या करें? आप ये कहें कि अध्यापक महोदय, मैं आपके प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं, मैं आपके लिए पैसे लाया हूं, मैं आपके लिए कपड़े लाया हूं, लेकिन साल भर आपने जो पढ़ाया वो मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ूंगा भी नहीं, मैं तो केवल आपके लिए मिठाई लाया हूं, भैया मुझे इसके बदले में नंबर दे दो। आप बोलिए, क्या वो अध्यापक आपसे प्रसन्न होगा? अगर वो अध्यापक वास्तव में ईमानदार योग्य व्यक्ति हुआ तो वो हो सकता है आपको उसी समय कुछ चपत भी लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो आपसे अपेक्षा की थी आपने वो नहीं किया, बल्कि उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? जो बात आपको करनी ही नहीं चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति इस संसार से अपना शरीर तक लेके नहीं जा सकता, इस संसार में से एक कण भी लेकर के जो व्यक्ति नहीं जा सकता, उस व्यक्ति के जाने के बाद में आप उसको ये कहें कि हमने अपने पिताजी को ये भेजा, वो भेजा, फलाना भेजा, और इसे आप कहें कि ये श्रद्धा है, तो वास्तव में ये श्रद्धा नहीं है, ये केवल अज्ञानता है। हम श्रद्धावनत तो होना चाहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कि सत्य क्या है।
तो सत्य को इस रूप में हम जाने कि जो हमारे पूर्वज हमारे बीच में नहीं है, उन पूर्वजों को हम केवल एक ही रूप में तृप्त कर सकते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके नाम पर हम कोई भी ऐसा धब्बा न लगाएं अपने कुकर्मों से, अपने गलत कार्यों से, कि जिससे उनकी कीर्ति खराब हो, और हम अपने शुभ कार्यों से अगर उनकी कीर्ति को बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हों। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ऋषि दयानंद जो बात कह रहे हैं वो है कि जब तक हमारे माता पिता, दादा दादी या बड़े जन जीवित हैं, तब तक हम उनकी भरपूर सेवा करें, उनको हर प्रकार से सुख पहुंचाएं, उनको हर प्रकार से हम प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यही वास्तव में सच्चा श्राद्ध होता है और इसी के माध्यम से उनकी सच्ची तृप्ति होती है। जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा, ये हमारे यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जब तक बाप जिंदा रहते हैं तब तक उनको एक घर के टूटे फूटे सामान के साथ में रख दिया जाता है कि चलो भाई पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए, आप ये नए कमरे में रह के क्या करोगे, आप ये पुराना बेड, आपका पसंदीदा, पुराने बेड पे रहो, पुराने कमरे में रहो, और जो कुछ घर का पुराना सामान है वो आपके यूज के लिए आएगा, लेकिन नए सामान का हम इस्तेमाल करेंगे। और जब पिताजी चले गए संसार से तो उनके नाम से खरीद खरीद के नई नई चीजें, क्योंकि मन में एक भय बैठा हुआ है। क्या भय बैठा हुआ है? जिस गरुड़ पुराण की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब अभी, वहां डर बैठा हुआ है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये होगा, अगर वैसा नहीं किया तो वो होगा। उस डर के कारण से जब पिताजी मर गए तो उनके लिए बहुत सारे प्रकार के प्रकल्प व्यक्ति करे, तो ये वास्तव में कोई योग्य बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यही है, अच्छी प्रकार से श्राद्ध यही है कि हम जीवित का करें। तो अपने मन से इस बात को दुर्लभ जी निकाल दीजिए कि श्राद्ध मरों का होता है। दुर्लभ जी, श्राद्ध जिंदों का होता है, तर्पण भी जिंदों का होता है। बस हमें करने की इच्छा होनी चाहिए। हम संकल्प लें कि हम अपने माता पिता का तर्पण करेंगे, उनको सब प्रकार से तृप्त करेंगे, हम अपने पूर्वजों को तृप्त करेंगे और अपने ऋषियों को तृप्त करेंगे, तभी वास्तव में हम उनको तृप्त कर पाएंगे। आज के इस विषय का जो सूत्र था वो यही था कि हम अपने पितरों को कैसे तृप्त करें। तो मैं फिर से एक लाइन में दोहरा देता हूं कि हम सत्य को समझें, उसे अपने जीवन में धारण करें, श्रद्धावान बने और अपने पितरों के व्रतों को पूरा करने के लिए हम सदैव तत्पर हों। जो जीवित हैं उनको हम सुख पहुंचाएं और जो मृत हैं उनको हम सदैव उनकी कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। यही वास्तव में सच्चा श्राद्ध और तर्पण होगा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे कर सकते हैं। आप सबने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, जिनके मन में अभी भी शंका है कि हमें तो श्राद्ध उनका करना है जिनका कोई अता पता नहीं है, हमें तो उनको चिट्ठी भेजना है जिनका कोई अता पता नहीं है। जब हम चिट्ठी भेजते हैं ना तो उसमें पता लिख देते हैं कि नागेश्वर शर्मा जी मुंबई, लखनलाल सेन आज ललितपुर। अब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पुरखे कहाँ चले गए हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि जीवित माता पिता अरु गुरुजन सभी पितर है कहलाते, और श्रद्धा से भोजन तो इनको यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को न पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते दंगा मरे पे गंगा, लोग कहावत है गाते। डॉक्टर अरिमर्दन सिंह राजपूत जी जो हमारे कृषि संकाय में प्रोफेसर हैं ललितपुर में, उनका स्वागत है। आइए अरिमर्दन सिंह जी। नमस्कार सर सभी लोगों को। नमस्ते। मैं लेट जुड़ा हूँ, क्या है कि सर आज वो हॉस्टल में काम था, चौबे जी आ गए तो मैंने, वैसे तो बहुत अच्छा था, बड़ी इच्छा थी, लेकिन आज ऐसा फंसा मैं, क्योंकि ये दौर चल रहा है पितरों वाला, लेकिन जो थोड़ा सा लास्ट में सुन पाया कि ये कोई जरूरी नहीं है और इसको तो जिंदा ही जिंदा है जो कुछ है, और आप तो बताते रहते हो उस चीज को। और धन्यवाद आप लोगों को जो आप डेली लगे हुए, लेकिन हम लोगों की कमजोरी समझे या कुछ समझे कि हम उतना प्रॉपर दे पाते हैं ऐसे मुझसे सुनने के लिए। तो जान लीजिए कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा जब ये सुनने को मिलेगा जो घर बैठे सुनने को मिल रहा है। और धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। बहुत बहुत आभार। और पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पंडित बाबूलाल द्विवेदी छिल्ला, जिनके सुपुत्र इस समय हमारे नेहरू महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। जी द्विवेदी उठिए, और कल से आपकी मजा है, मजा मजा, मजे ही मजे हैं आपके। तो सुबह शाम दिन में 4 टाइम खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलिए दुबे जी, अभी कल की चर्चा उन्होंने की। व्यासचंद्र शास्त्री जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। दुर्लभ गोलिया जी, माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए, सामने आइए। दुर्लभ जी, अच्छे प्रश्न रखते हैं आप, जिज्ञासु किस्म के व्यक्ति हैं। आइए दुर्लभ जी, ऑडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल जी लीजिए, नमस्कार। वीडियो खोल लीजिए अपना। आप अच्छा प्रश्न पूछते हैं, आप जिज्ञासु हाँ। व्यक्ति हैं। आइए वीडियो खोल लीजिए। तो उसमें क्या है कि हमारी श्रद्धा सिर्फ एक व्यक्ति पे मत रखो। आप जो है, जैसे मोहम्मद को मुसलमानों ने पकड़ा है, वैसे हम सिर्फ दयानंद को पकड़ के पूरे हमारे समाज से हम अलग हो जाते हैं। आप जो हैं वेद व्यास जी को क्या समझते हैं? वो महर्षि नहीं थे, उन्होंने जो लिखा है वो गलत है। वीडियो तो बन एक रहा है मान्यता आपका दयानंद की थी। दुर्लभ जी वीडियो बन जी। रहा है, वीडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। हाँ। अरे आप जैसे सुनिए, आप जैसे लोगों की हमें बड़ी आवश्यकता है, जो जिज्ञासु हैं। आइए, हम तो जो है जी। ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, जिसने जिनको विष दिया उसको भी जीवन दान दे दिया। आप आइए तो। नहीं, मैं लगातार यहाँ भी आर्य समाज में जा रहा हूँ और आपके साथ भी जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बैठता नहीं है कि बैठेगा श्रद्धा बैठेगा। जो। अभी सुनिए, अभी क्या कहा था कि आपके मन में जब हाँ। बैठागा, जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। अभी ईश्वर की कृपा नहीं हुई ना दुर्लभ जी, जी। अभी ईश्वर की कृपा नहीं हुई आपके ऊपर। जिस दिन ईश्वर की कृपा हो नहीं जाएगी, नहीं फिर शुरू हो जाएगा। आइए, अब नहीं अच्छे नहीं, लगे, अब सुंदर लग रहे हैं कृपा आप। देखिए। आइए आइए, हाँ। आप सुंदर लग रहे हो आप। तो क्या कि मुझे जो है ये मुझे दिमाग में बैठता नहीं है। अच्छा जी, सच में आप बुरा मत मानिए। नहीं मानेंगे। मैंने आपको कई बार मैसेज भी भेजा है। पता है। मैं दयानंद जी के गांव का ही हूँ, अच्छा जी, लेकिन मेरे दिमाग में दयानंद जी बैठते नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। मेरे को बिठाइए प्लीज। अच्छा देखिए दुर्लभ जी, आप केवल हम आपकी जो जिज्ञासा है ना, ये एक ना एक दिन बैठा देगी। आप चिंता ना हाँ। करें, आप सुनते रहिए, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप जी। जी। हाँ, आप सुन रहे हैं हाँ बोलिए लगातार, बोलिए, अभी आवाज आ रही है। आप लगातार सुन रहे हैं, उसको हाँ। सुनते रहिए। दुर्लभ जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ जी। हाँ जी, देखिए आपने जो लिखा है कि वेद व्यास को हम लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में और अन्य उनके जो ग्रंथ हैं उसमें अनेकों स्थान पर महर्षि वेद व्यास को उद्धृत किया है। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट सुनिए ना। ये कर रहा हूँ कि जी, देखिए, जी। हम जो है सत्यार्थ प्रकाश को बिल्कुल जैसे हाँ। वो बाइबल को या तो कुरान को आप मान रहे हो वैसे ही आप मान रहे हैं, नहीं वही हमारी नहीं गलती हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूर्वाग्रह हो सकता है आपका। अब आप मेरी नहीं, बात को मेरा सुनिए। पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने आज 6 मंत्र जो बोले, जिनके हाँ। बारे में मैंने श्रद्धा के विषय में बतलाया, वो सत्यार्थ प्रकाश से नहीं थे, वो ऋग्वेद से थे। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है श्रद्धा सूक्त। आप मुझे ये बतलाइए, आप वेद को मानते हैं या नहीं मानते हैं? वेद को मानता हूँ मैं, यही मेरी समझ यही है। महर्षि वेद व्यास वेदों को मानते थे या नहीं मानते थे? आप बिल्कुल बिल्कुल मानते थे। मैंने आज अपना पूरा व्याख्यान ऋग्वेद के 6 मंत्रों के आधार पर दिया है, मैंने तो कोई बात कही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब आपकी जो बात है कि गरुड़ पुराण में महर्षि वेदव्यास ने ऐसा लिखा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, गरुड़ पुराण आज से लगभग 1000 वर्ष के समयांतराल में लिखा गया है, जबकि महर्षि वेदव्यास का जो काल है वो 5000 वर्ष पहले का है। नहीं अगर तो कोई भी अंग्रेजों ने चीज, बताया। सुनिए मेरी डॉक्टर बात, साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं उसका काल आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम ज्योतिषियों के पास में, हम विद्वानों के पास में, वेद के जानने वालों के पास में काल गणना का एक फॉर्मूला है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी चीज किस समय में हुई। हम केवल हवा में बातें नहीं करते। अगर हम आज कहते हैं कि रामायण का काल क्या है या महाभारत का काल क्या है, तो हम वहां पर जाके नहीं कह रहे हैं। हमारी जो काल गणना की पद्धति है, ज्योतिषीय पद्धति है, उसके आधार पर पता चलता है। तो इसलिए मैं आपको ये बतला रहा हूं, और मैं आपको उसका प्रमाण भेजूंगा। मैंने गरुड़ पुराण भी पूरा पढ़ा है। महर्षि वेदव्यास जो 5000 वर्ष पहले थे, उन्होंने गरुड़ पुराण की रचना नहीं की है। और ये 18 पुराण जो महर्षि वेदव्यास के नाम पर थोप दिए गए हैं जबरदस्ती, इनमें से एक भी पुराण जो है वो उस समय का नहीं है जिस समय वेदव्यास यहां पर थे। वेदव्यास का जो अंतिम ग्रंथ है
वो कौन सा है? जय नामक ग्रंथ है, जिसको बाद में हम लोगों ने महाभारत का नाम दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए, और व्यास भी जो है अनेक व्यास हैं, तो महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचनाकार है। इसलिए आपको मैं सप्रमाण ये बात भेजूंगा कि आप जो बात सोच रहे हैं कि ये महर्षि वेद व्यास ने कही है, महर्षि वेद व्यास ने पहली बात तो बात नहीं कही। दूसरी बात, सृष्टि नियम के विरुद्ध होने के कारण से हम उन बातों को स्वीकार नहीं करते जो वेदानुकूल नहीं होती और सृष्टि नियम में फिट नहीं बैठती। एक बार जो जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, उसकी गति साफ तौर पर वेद में भी लिखी है, ऋषि दयानंद ने भी लिखी है और अन्य ऋषियों ने भी लिखी है। चाहे आप पतंजलि को देखें, चाहे आप महर्षि गौतम को देखें, चाहे आप सांख्य दर्शनकार कपिल ऋषि को देखें, शरीर के छोड़ने के बाद में जीवात्मा वायु में परमात्मा की व्यवस्था में अंतिम शरीर या अगला शरीर प्राप्त होता रहता है। तो जब परमात्मा की व्यवस्था में रहता है, तो फिर उसको आप कैसे कुछ भी पहुंचा सकते हैं? जो अपने शरीर का एक हिस्सा लेकर के नहीं जा सका, जो अपनी जीवन की कमाई का एक कण लेकर नहीं जा सका, उसको आप यहां से मरने के 1 साल बाद भेजेंगे? ये कहां की व्यवस्था है, कहां की समझदारी? तो इस बात को समझिए। हमारा ये आग्रह नहीं है कि आप ऋषि दयानंद को ही माने, हमारा ये आग्रह है कि आप वैज्ञानिक बुद्धि के आधार पर तर्क पूर्वक अपनी बातों को समझने का प्रयास करें। नहीं, मुझे वैज्ञानिक बुद्धि से ही मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आज मेरे अकाउंट में से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? सिस्टम से। आपके, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके अकाउंट में अभी करोड़ों रुपया मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। क्यों? ये सिस्टम है तो हो सकता है। तो वैसे ये सिस्टम है जो माइक्रो सिस्टम है, जो हम समझ नहीं सकते, या तो समझना चाहते नहीं है और हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो हम कैसे बोल सकते कि ये सिस्टम नहीं है? नहीं, ये सिस्टम नहीं है। आज समझ लो एक गांव वाले को बताओ, पहले आज से 20 साल पहले। देखिए, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, अब आप समझिए। आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है और वैज्ञानिक एग्जाम्पल दिया है, इसलिए अब मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाऊंगा। आप जो मुझे पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होगा या करेंसी मनी होगा? आपके अकाउंट में आएगा इलेक्ट्रॉनिक मनी। आपके इलेक्ट्रॉनिक मनी होगा ना? आपके अकाउंट में नहीं, बिल्कुल समझ गया। मैं रोज बहुत ट्रांजैक्शन करता हूँ। आप जो मुझे भेजते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है, न कि करेंसी मनी, बराबर है? राइट। यानी आप मुझसे दूर हैं तो हम लोग एक दूसरे से जो संपर्क कर सकते हैं वो सूक्ष्म संपर्क कर सकते हैं, भौतिक संपर्क नहीं कर सकते। आप मुझे नोट नहीं भेज सकते 2000 का, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिकली 2000 रुपए भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म सिस्टम है, आत्मा और आत्मा के बीच का सिस्टम है, उसमें आप भौतिक पदार्थों को कैसे भेज सकते हैं, वो बताइए मुझे। लेकिन मैंने भौतिक पदार्थ मेरे अकाउंट में डाला, तब तो आपके यहाँ गया, आपके अकाउंट में। कैसे जाएगा भौतिक पदार्थ हमारे अकाउंट में? जब मैंने नोट डाली तब आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन होके आपके यहाँ आया। तो वैसे मैं यहाँ मेरे पितर को मैं लड्डू दूंगा, तो अपना उसका कन्वर्जन होके, दूसरा रूपांतर होके उसको वहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलेगा। तो आप कैसे शंका कर सकते हैं? आप मुझे समाधान दीजिए। यही होता है। सुनिए, आपने भौतिक पदार्थ अपने अकाउंट में डाला, बराबर है? हाँ। और मुझे मेरे अकाउंट में मिला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के हिसाब से आपको मिला ना? लेकिन जो संचरण की प्रक्रिया है वो कौन सी है? वो तो भौतिक ही है। नहीं, अभौतिक है, भौतिक नहीं है। वो सैटेलाइट है, वो भौतिक ही है। जो भी सिस्टम से आप नहीं ट्रांसफर हुआ, नहीं, अभी उसको आप एग्जाम्पल के रूप में पकड़िए। हाँ, उसको आप इस रूप में मत पकड़िए कि फिर आप वर्ड टू वर्ड चलेंगे, तो फिर सैटेलाइट वाला सिस्टम आत्मा में काम नहीं करता है। मैं आपका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि आपने जो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली भेजा है वो भौतिक मनी नहीं है, भौतिक रुपया नहीं है, वो अभौतिक है। इसी प्रकार से जब जीवात्मा यहां से चला जाता है, उसने शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर का जो भोग है, वो शरीर का भोग अब आप उसको कैसे भेज सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको कैसे पता है कि आपका पितर कौन से शरीर में गया है? अब वो पेंट कोट पहनेगा नहीं पहनेगा, अब वो भोजन आपके रूप में ही करता होगा या किधर के रूप में करता होगा? लेकिन मेरी पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में आएगा,
तो मेरे कंप्यूटर में से निकल गया, भौतिक शरीर छोड़ दिया, पेन ड्राइव में आपने अपनी कंप्यूटर में सिस्टम में लगा दिया, तो किधर है वहां वो वही सिस्टम? सिस्टम वहां आएगी। पर वो सिस्टम है किधर? वो तो सिस्टम, जो सिस्टम हम जानते नहीं है, इसलिए हम हमारी अज्ञानता को हम ऐसे नहीं, कैसे बता सकते कि ये गलत है? ऐसा नहीं 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 नहीं, आप अपनी अज्ञानता को ऋषियों के ऊपर मत थोपिए ना। नहीं, ऋषियों ने पास ज्ञान था, उनके पास सिस्टम थी, उनके पास समसोच थी। अब मुझे वो सोच और आप सिस्टम को मुझे आप हम एक कैसे गलत ऋषि कर का सकते हैं? आप मुझे एक ऋषि का लिखा हुआ दिखा दीजिए कि जिसने ये कहा हो कि हम यहाँ से भौतिक पदार्थों को आत्मा को पहुंचा सकते हैं। महाभारत, जब आपने बताया कि वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, तो महाभारत में पूरा उल्लेख बताया है कि भाई कैसे, चलो भाई मैं तुमको बता देता हूँ तुम्हारा पितृ क्या करता है, तो ये बताया था। अब महाभारत आप तो पंडित जी है, तो आप तो पढ़े ही है, तो उसमें बताया था। नहीं, तो महाभारत में और जब महाभारत में सामान भेजने की विधि बताई है नहीं कि नहीं, कैसे जब सामान भेजेंगे महाभारत में पितर पितरों को। बताया, हर एक विधि जो बताई है, हम जो विधि कर रहे हैं, हमारी जब नहीं जानते हैं तब हम उसको अज्ञान मान लेते हैं, लेकिन जब ये जानने जानकारी वाली होती न है जानने वाली तो बात अज्ञान नहीं है। नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप महाभारत में आप ये कह रहे हैं कि कहीं पे ये लिखा हुआ है आपके हिसाब से कि पितरों को हम सामान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल लिखा बिल्कुल हुआ कर है? सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मुझे वो उदाहरण भेजिए कहाँ से आपने पढ़ लिया ये महाभारत में, हाँ, मुझे मैं भेजिएगा जरा। आपको, आप मुझे नंबर, मेरा नंबर तो आपके पास शायद आ गया है, मैंने एक मैसेज दिया था, जी तो वो नंबर पे आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए, मैं बिल्कुल डिटेल से, मेरे पास अगल बगल में लक्ष्मण जी मेरे का पास कम से कम 3000 से ज्यादा बुक्स है, मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल 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 लक्ष्मण बिल्कुल जी बिल्कुल, राठौर, हम भी भिजवा देंगे थोड़ा बहुत सामान, 2-4 बोरी हम भी भिजवा बिल्कुल दें, लगे बिल्कुल, हाथों हाँ, की देखी जाएगी। मेरे पास रेयर बुक्स है, मेरे पास सब के सब बुक्स जो है वो रेयर येलो पेजेस है, शर्मा जो जी, मैं रखता हूँ। जी सर। शर्मा जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये आपका नंबर मांग रहे हैं ना, हाँ यहाँ बैठे हुए और वहाँ जिनका पता नहीं उनका बगैर नंबर के भेज देते हैं, हाँ, वहाँ बगैर नंबर के चला जाता है, बगैर पते के चला जाता है इनका। आपका नंबर मांगेंगे तब आपको जो कुछ भेज पाएंगे। मैंने दे दिया जी नंबर आपको। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। अरे गलत लिख गया। मुनि जी ने जो कहा है 916772। बहुत अच्छी बात कही है, वो समझ नहीं पाए आप लोग जी। हाँ जी, आपने पकड़ी, बताओ। मुनि जी ने कहा है, हाँ जी, नागेश जी, हाँ मुनि जी कह रहे हैं कि ये आपके लिए तो बिना नंबर के कुछ भेज नहीं सकते, और अपने हाँ पितरों को जिनका कोई अता पता भी नहीं है, आपको तो देख भी रहे हैं प्रत्यक्ष, और ये भी देख रहे हैं कि आपका नागेश सरवा नाम है, आप दिखाई भी दे रहे हैं कि कैसे हाँ रखते हो। जब आपको पास बिना नंबर हाँ। के कुछ भेज नहीं सकते हैं, तो उनके पास कैसे भेज देते हैं जिनका कोई अता पता नहीं है? हाँ, उस विद्या का भी पता भेज रहे हैं ना वो अच्छी कह बात रहे हैं कि हमारे पास वो विद्या है, तो हम वो विद्या मंगा रहे हैं, अब थोड़ा बहुत हम भी भेजेंगे, 2-4 बोरी इस बार साल हम भी भेजेंगे। नहीं, लेकिन उसमें ऐसे जैसे आपने बताया कि आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, जब आप श्रद्धा ही नहीं रखेंगे तो हो पाएगा कैसे? आपने अभी बताया, श्रद्धा का मतलब भी तो बताया मैंने। दयानंद जी को, जब दुर्लभ जी दयानंद जी ने बताया कि तुमको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तो वैसे ही हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। दुर्लभ जी, मैंने श्रद्धा का अर्थ भी बताया ना, आपने अचल को सिंह नहीं जी, सुना। अचल सिंह जी का सुन लीजिए। चलिए दुर्लभ जी, धन्यवाद। अचल सिंह जी आइए, अचल सिंह जी। जी नमस्ते। नमस्ते, वीडियो खोल लीजिए अपना भैया, वीडियो खोल लीजिए। हाँ, वीडियो खोल देते हैं अभी। स्वागत है आपका, स्वागत है, आइए। जी, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। थोड़ा विषय अभी श्राद्ध के विषय में पहले चल रहा था, तो उनका एक व्याख्यान मैंने सुना, आपस में जो टिप्पणियां हो रही थी, तो उनसे मेरा एक ये पूछना था कि मेरा मित्र है, वो श्राद्ध के विषय में मिष्ठान आदि खिला रहा था, एक जो पंडित आदि होते हैं, तो उन्होंने फिर इंसुलिन देने के लिए आग्रह किया, तो उसने मना कर दिया। तो इस विषय में कैसे फिर वो इंसुलिन का भेजने का कोई क्योंकि उनको मधुमेह था, वो मेरा मित्र बोल रहा है। नहीं, वहां जाके फिर रोग नहीं होते हैं, वहां जाके सब स्वस्थ हो जाते हैं। अचल जी, अचल जी, स्वर्ग इसीलिए होता है क्योंकि वहां कोई रोग नहीं होता है। अचल जी, इसलिए स्वर्ग में सब स्वस्थ ही रहते हैं, स्वर्ग में कोई बीमार नहीं होता, किसी को डायबिटीज नहीं होती। अचल जी, नहीं तो फिर रोग नहीं होता है, तो फिर भोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर रोगों से मुक्त हो सकते हैं, तो फिर भोजन की भी हाँ, आवश्यकता यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं भी इनको यही कहा कि जब शरीर चला गया तो भोजन की जरूरत क्या है? आपको कैसे मालूम है कि कौन से शरीर में? अब मान लो कोई किसी के पूर्वज चले गए हो दूसरे शरीर में, जो घास खाता हो,
जो रोटी खाता ही ना हो तो आपकी रोटी फिर क्या करेगी? सही बात है। चलिए धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अच्छा, पूछ लीजिए जी। किसी का कोई प्रश्न और हो तो पूछ लीजिए। जी, मेरा प्रश्न है सर। हाँ आइए लक्ष्मण सिंह जी, आइए आइए जी, मेरा सवाल ये है, जी। ये पूरा विषय समझ में आया, बस ये श्राद्ध वाली परंपरा किसने चलाई और कैसे चलाई, किस कारण, इसका बता सकते हैं? अज्ञानता से, जो मरने के अज्ञानता की वजह से हमने जहां से वेदों को पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, अपने शास्त्रों को पढ़ना लिखना बंद कर जी दिया, हमने पुराण को ही वेद मान लिया है। जैसे हमारे दुर्लभ जी बार बार चर्चा कर रहे हैं 18 पुराणों की, तो वहां से हम भटक गए हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आओ लौटो वेदों की ओर। आइए पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी। जी धन्यवाद। जी, अज्ञानता की वजह से ये प्रारंभ हुआ है और अब आपको ज्ञान दिया जा रहा ताकि आप समझ सके कि जीवित माता पिता की सेवा करना ही सच्चा सच। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी माइक खोल लीजिए अपना। आइए, स्वागत है द्विवेदी जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। जी द्विवेदी जी बोलिए। हाँ द्विवेदी जी बोलिए। पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी बोलिए आप। गुरु जी द्विवेदी बोलिए। द्विवेदी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? नहीं पा रहे हैं आपकी बात। आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ सुन नहीं पा रहे हैं, वो कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, हमारे हरद्वारी लाल जी सुन रहे हैं, उनको कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। वकील साहब हरद्वारी लाल जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी नमस्ते जी, आज का व्याख्यान बहुत बढ़िया और अच्छा सुदृढ़ रहा। और शायद जब हमारे जो शरीर की आवश्यकता होती है वो शरीर को तो हम यहाँ छोड़ जाते हैं, तो जहाँ तक हमको आप लोगों ने बताया तो एक प्राणवायु जाती है और प्राणवायु में अगन के साथ जाती है, तो उसके शायद इस सब की जरूरत नहीं होती। तो मेरा यही है कि जो आप कह रहे हैं वो अच्छा है विषय, और रही सोचने और समझने की ताकत, तो ये तो अपने विचार है। जिस आवा बलराम सेन जिस एडवोकेट, बलराम सेन एडवोकेट। पवन सोनी जी ऑडियो वीडियो खोल करके सामने आओ। पवन सोनी, पवन सोनी, पवन सोनी। चलिए बलराम सेन जी पूछिए। जी आप पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये सभी लोग मतलब जो भी है, हम अभी आर्य समाज मंदिर ये दिल्ली में टटेसर ज्योति एक संस्थान है, आर्य समाज मंदिर गुरुकुल है, जी तो वहाँ पे हम दिसंबर में गए थे और वहाँ पे जब बातचीत करी, वो बोला पुराण ये सब कपोल कल्पित कल्पना है और वेदों को ही पढ़ना है, वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था, कहना था। जी लेकिन जब सब जगह हम जाते हैं, इतने संप्रदायों के पास गए, सभी लोग अपने अपने धर्म पुस्तक को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि पहले इसे पढ़िए फिर वेद को समझिए। वेद कोई नहीं पढ़ाता, जहां भी जाते हैं सब अपनी अपनी पुस्तक, संप्रदाय की पुस्तक आगे बढ़ा देते हैं। वेद कौन सिखाएगा? हाँ जी, देखिए पहली बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, लोग अपने अपने सांप्रदायिक ग्रंथों को पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन आर्य समाज में वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना ही परम धर्म बतलाया है। इसलिए अगर आपको वेदों का पठन पाठन करना है तो आपका आर्य समाज में स्वागत है, आप आर्य समाज में आइए। और अगर आपको वहां नहीं मिल रही है कोई व्यवस्था तो आप हमें बताइए, हमारा नंबर ले लीजिए, हम आपके लिए वेद पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए आचार्य विजय जी, हमें लगता है विजय जी बंबई से जुड़े हुए हैं, है ना नागेश जी? हाँ नमस्ते। देखिए मैं तो रेलवे स्टेशन पर हूँ, केवल आप लोग को सुन रहा हूँ, जी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन आपसे जुड़ के रहूंगा, आगे कभी अवसर आएगा तो कुछ बात करूंगा। अरे डेली जुड़िए, यहाँ तो डेली मेला लगा है आर्यों का। बहुत सारी आवाज और ट्रेन चारों तरफ जा रही है ना, मैं मुंबई के प्लेटफॉर्म पर। कोई बात नहीं, मैं आप सभी को सूचना देना भूल गया था बातों ही बातों में। कल जिनकी पुस्तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, 64 पुस्तकें जिन्होंने लिखी है, राकेश कुमार आर्य जी नोएडा, उनका 3 दिन का व्याख्यान रहेगा, अच्छे अच्छे विषय उनके रहेंगे।
बहुत सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं और हम सभी का सौभाग्य को 3 दिन इस पटल पे आएंगे, तो आप उनको ध्यान से सुनिए, परिवार सहित सुनिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अनिल नरोला जी, अनिल नरोला जी, चंद्रकांता माता जी। आचार्य नागेश शर्मा जी, लखनलाल जी, पुरुषोत्तम दुबे जी, चंद्रकांता बहन जी, वेदपाल जी, सबको सादर प्रणाम। नागेश जी का व्याख्यान तो हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और आज इनका बड़ा समसामयिक विषय था, क्योंकि कल से अपने भारत में जो जनमानस है उनके हिसाब से जैसे कल से श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसी जो श्राद्ध के बारे में भ्रांतियां जितनी जी ने वास्तव में सही है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और श्राद्ध को तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमें ऐसे ही जैसे हम धर्म कहते हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म वही है जो जिसको हम धारण करते हैं, ऐसे ही श्राद्ध को भी हमें, श्राद्ध और तर्पण को भी हमें अपने गुणों में धारण करना चाहिए और जो नागेश जी ने बातें बताई हैं उनका पालन करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर संभव हो तो अपने जितने भी यहाँ युवक है उन्होंने तो सबको सुन ही लिया है, और जो अपने बड़े बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इनकी आज की नागेश जी की रिकॉर्डिंग सुनाएं ताकि उनको भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत। आराधना जी, आराधना जी, आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए प्रेम सचदेवा जी आप आ जाइए। प्रेम सचदेवा जी, भोगी प्रसाद जी म्यांमार से जी। हाँ, बोलिए। नमस्ते जी, मुझे नमस्ते तो जी। कुछ कहना नहीं, बस जो चल रहा है सुन रहा हूँ, जी, सब ठीक चल रहा है। बस आप लोग जुड़े रहिए तो ठीक ही चलता रहेगा, है ना जी, ये तो सब जो चर्चा चल रहा है वो और जो बढ़िया आ रही है, सब ऐसे ही चल। चंद्रकांता जी जी, प्रिय वीर लखनलाल जी तथा आज के मुख्य वक्ता पंडित नागेश जी, श्रद्धेय मुनि जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे भाई अनिल जी व अन्य सभी श्रोतागण, आप सबको यथा योग्य अभिवादन। आज का विषय पितरों की को कैसे तृप्त करें, बड़ा सुंदर विषय था और बड़े अच्छे तरीके से वेदानुसार वेद के उदाहरण देकर बड़े अच्छी तरह से पंडित राजेश जी ने बताया। इतना सूक्ष्म ज्ञान और बड़ी सरलता से बताया, ना जाने हमारे मन के अंदर क्यों श्रद्धा और श्रद्धा पैदा नहीं होती और शंका उत्पन्न हो जाती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, कुर्याद अर्हः शाधम अग्ने आदेन आकेन वा पयो मूल फलैवापि पितृभ्यः प्रीति आवाहन, अर्थात जीवित माता पिता पितरों को के प्रति प्रीति बढ़ाता हुआ प्रतिदिन अन्न आदि से तथा जल दूध कंद मूल फल आदि से जो श्राद्ध अर्थात श्रद्धा से सत्कार करता है उसे श्राद्ध कहते हैं। और जो श्रद्धा से वो सेवन करते हैं वो भी श्राद्ध कहलाता है। और श्रद्धा से हम उनको अर्पण करते हैं, उनको सुख देते हैं, तो वो तर्पण कहलाता है। जिस कर्म से विद्वान देव लोग ऋषि और पितर को सुख युक्त करते हैं जो कर्म, उसी प्रकार उन लोगों को श्रद्धा से जो सेवन करते हैं तो वो श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। इस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, आपकी आज्ञा हो तो सुना सकती हूँ। सुना दीजिए। बड़े प्रेम से आओ करें हम पितृयज्ञ, पंच यज्ञों में कहते इसको चौथा यज्ञ, तीसरा यज्ञ भी कह सकते हैं। उत्तम कर्मों से बनाए जीवन, मात पिता का सुख युक्त, विद्वान देव ऋषि पितरों की कर सेवा, रखे उन्हें विषाद मुक्त। खुशी देना जीवित पितरों को तर्पण कहलाता है। श्रद्धा भाव से जल दूध अन्न कंद फूल फल देना श्राद्ध ही कहलाता है। तर्पण श्राद्ध कर्म तो घटता विद्यमानों में,
मृतक पितर तो गए अन्य जन्म में, दुर्बल उनको पाने में। मृतकों की सेवा कर नहीं सकते, सुख देना उनको नहीं संभव। जो खाद्य पदार्थ खाते ब्राह्मण, मिलना उन्हें नितांत असंभव। श्राद्ध तर्पण से किए कर्मों से जीवित देव ऋषि पितर ही लाभ उठाते हैं। मृतक अन्य की सेवा से कभी नहीं सुख पाते हैं। तन मन धन से कर जीवित पितरों की सेवा, अपार आनंद हम पाते हैं। यही शुद्ध पूर्ण सच्चा श्राद्ध तर्पण है, यही कर्म पितृ यज्ञ कहते हैं। इन्हीं कर्मों से प्यारे भाइयों बहनों तीनों ऋणों से उऋण हो जाते हैं। छोड़ अंधविश्वास पाखंड ढोंग को, चिर लक्षित आनंद हम पाते हैं। इति ओम। धन्यवाद। व्यासनंदन शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, जी जी आइए आपका आशीर्वाद मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी माता चंद्रकांता आर्या जी का बहुत ही सुंदर पितृयज्ञ और श्राद्ध तर्पण से संदर्भित विषय को लेते हुए बहुत सुंदर भजन का आनंद लिया। ज्ञानवर्धक, बहुत बहुत माता जी को धन्यवाद है। और इसके पूर्व शंका समाधान और उसके आज के मुख्य वक्ता माननीय पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी ने बहुत ही वैदिक सिद्धांत को लक्ष्य में लेकर श्रद्धा पूर्वक ही श्राद्ध करना है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है, ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया है। और निश्चित रूप से श्राद्ध शब्द पर विवेचन यदि किया जाए तो श्रद्ध सत्यम दधाति सा श्रद्धा, श्रद्धया यत दीयते क्रियते वा तत्श्राद्धम। अर्थात सत्य पर जब तक विश्वास नहीं होगा, सत्य आचरण या सत्य पर जब मेरा कर्म स्थिर नहीं रहेगा, सत्य पर विश्वास नहीं होगा, तो श्रद्धा हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है। और श्रद्धा न हो, सत्य पर आरूढ़ हम न बने, सत्याचरण न करें, सत्य पर हमारा पूर्ण विश्वास न हो, तो उसके बाद जो हमारी आएगी वह श्रद्धा नहीं होगी, बल्कि वो पाखंड होगा, अंधविश्वास होगा। इसलिए आज जो खासकर गरुड़ पुराण में ये बातें, जिस पर दुर्लभ जी ने बड़ा ही लंबा अपना शंका समाधान के तौर पर बातें रखी, वस्तुतः गरुड़ पुराण के अंदर जो बातें आई हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, वो शास्त्रीय नहीं है, और साथ ही साथ वो बुद्धि परक भी नहीं है। जबकि काल्पनिक बातों को हम स्थान नहीं देते, वेदों में काल्पनिक चर्चा नहीं है, वेदों में बुद्धि परक चर्चा है, ज्ञान वर्धक चर्चा है। इसलिए महर्षि देवदयान जी ने वेदों पर लौटने का संदेश दिया था, और पुराण को उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ को माना है, ब्राह्मण ग्रंथ को ही पुराण माना है। जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्री और कौशितकी हैं, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का कांडी महाब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, साम ब्राह्मण, पंचविंश और षड्विंश, ये जो ब्राह्मण है, और उसके बाद गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का है, ये ही मूल पुराण है। इसी को पुराण, इतिहास, कल्प गाथा, नाराशंसी ऐसा महर्षि दयानंद मांगते हैं। और जो पुराण प्रचलित अभी 18 पुराण जिसकी चर्चा वेदव्यास के नाम से चल रही है, ठीक ही नागेश जी ने कहा कि एक भी पुराण वेदव्यास के नहीं है, क्योंकि वेदव्यास पूर्ण वैदिक विद्वान है, और पूर्ण वैदिक विद्वान कपोल कल्पित बातों को नहीं लिख सकता, और कपोल कल्पित बातों को लिख करके अंधविश्वास को फैलाने का ऋषि की शुद्ध आत्मा कर ही नहीं सकती। महाभारत के अंदर जो चर्चा है वो पूर्ण बुद्धि परक चर्चा, हालांकि वहां भी बहुत विस्तार कर दिया गया है। वेदव्यास ने केवल जय पुस्तक लिखी थी, और वह 24,000 श्लोक उसमें मात्र थे, लेकिन उनके बाद उनके शिष्यों ने और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो 1.5 लाख के से ऊपर श्लोक पाए जा रहे हैं। लेकिन वेद का जो मुख्य अंश है, वेद का जो मुख्य भाव है, वो इसी चीज को देख करके
इसी चीज को लक्ष्य में लेकर के आचार्य श्री ने बहुत सुंदर दिया है श्रद्धा सूक्त के आधार पर। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ज्यों ही करेंगे तो सत्य पर विश्वास करना होगा, सत्याचरण करना होगा, और सत्याचरण करने के बाद ही हम किसी भी तरह से श्रद्धा से सब काम कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद ने तो स्पष्ट कहा कि अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात उस मृतक से मेरा कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि वो दूसरे चोले को प्राप्त कर लेता है गुण कर्म के आधार पर। फिर हम कैसे उनको पहुंचाएं? भौतिक द्रव्य तो पहुंचाना मुश्किल है। श्रद्धा पूर्वक हम केवल आत्मा की शांति के लिए यज्ञ आदि करके गृह शुद्धि कर्म करते हैं। ये महर्षि दयानंद ने मरणोपरांत सिर्फ यज्ञ लिखा है, वो भी गृह शुद्धि यज्ञ लिखा है। लेकिन उनके नाम पर तोशक, तकिया, खटिया, मचिया आदि जो दान करने की परंपरा लोगों ने डाल दी है, वो पूर्ण अवैधिक है, पूर्ण रूप से काल्पनिक और साथ ही साथ वो पाखंड युक्त है। अगर देना ही हो तो उनको दीजिए जो प्रत्यक्ष हैं। यदि तोशक, तकिया, खटिया, मचिया देना है तो माता पिता को जीवित में दें। जो जीवित में नहीं कर रहे हैं तो मरे पीछे करके उनको हम कहाँ पहुंचा रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ है। और जो लोग कहते हैं स्वर्ग में है, तो कठोपनिषद के अंदर स्वर्ग की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कठ ऋषि कहते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभेति ऋत्वा सनाया पिपासे शोकाति गोमोदते स्वर्ग लोके। का स्वर्ग लोक की यदि बात करते हैं तो स्वर्ग लोक में तो बुढ़ापे से लोग डर नहीं, बुढ़ापे से कोई डर नहीं है, भूख प्यास की चिंता नहीं है, वहां रोग नहीं सताता। तो फिर आप ये सारे पदार्थ इस धरती के वहां भेज करके उनको लज्जित क्यों करना चाहते हैं? वो कर्मानुसार दूसरे चोले में चले जा चुके हैं, जिसका आपको पता नहीं, जिसको अन्यों को पता नहीं, सिर्फ परमात्मा को उसकी कर्म की व्यवस्था का पता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम वेदानुसार अपने आचरण को करें और वेद बुद्ध कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे पितर अर्थात जो वर्तमान पितर हैं, जीवित पितर हैं, उनको कष्ट न हो। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा को उन्होंने वेद शास्त्र आदि जो बाद में वेद के बाद जो बने हुए हैं वो शास्त्र आदि उस पर उन्होंने अपने विवेचन को किया है। और वेद साक्षात ईश्वर की वाणी है, इसलिए उसके अनुसार यदि हम जीवन यापन करते हैं तो कहीं भी कोई शंका नहीं है। और मरणोपरांत उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का जो संकल्प आचार्य जी ने किया है वो मूल रूप से मरे पीछे यदि हम पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वामी दयानंद लिखते हैं कि आप पूर्त करें। और पूर्त का मतलब होता है कि कहीं उनके नाम से कुआं, कहीं उनके से बावड़ी या धर्मशाला, यज्ञशाला, जो उनकी इच्छा थी, जो नहीं कर पाए अपने जीवन में, उनको करके दिखाएं। तो ये मूलतः उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक आचरण होगा, जो इसी भूमि पर रहने वाली चीज होगी और लोगों का कल्याण होगा। और लोग जानेंगे कि भाई उनके पिता के स्मृति में किया गया कार्य से आज भी लोगों को फायदा और कल्याण हो रहा है। तो कम से कम अपने पितरों के प्रति लोग श्रद्धान्वित होकर के उनको लक्ष्य करके अच्छी बात करेंगे और निश्चित रूप से उसकी आत्मा इस रूप में विशेष ढंग से प्रसन्नचित होगी, क्योंकि आत्मा तो नित्य सत्ता है। और साथ ही साथ जब नित्य सत्ता है तो हमारे कार्यों को इस रूप में जनमानस में फैलते देख करके परमात्मा भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे और पितरों का भी आशीर्वाद इस रूप में प्राप्त हो सकता है। इस भाव को लक्षित करके आचार्य श्री ने अपनी बातें दी हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग को इसी कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत प्रकार के गरुड़ पुराण के चक्कर में न पड़ते हुए जो वेद कहता है, शास्त्र कहता है, महर्षि दयानंद वेद से हटकर बात नहीं करते, उनको लक्षित करके बुद्धिपूर्वक आचरण करें, यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है आप सभी लोग एक बार फिर से सूचना सुन लीजिए। राकेश कुमार जी आर नोएडा, जिन्होंने 64 पुस्तकें लिखी हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनकी पुस्तक दर्ज हो चुकी है, सभी लोगों को लेकर के आए। और नागेश जी से हमारा निवेदन है, हमारे दुर्लभ जी बार बार एक बात लिख रहे हैं कि आप लोग सत्यार्थ प्रकाश क्यों रटते हैं? तो क्यों रटते हो आप लोग सत्यार्थ प्रकाश? बताइए जरा, हमें भी बताइए क्यों रटते। देखिए वो
दुर्लभ जी वो दिखा रहे हैं, दुबे जी दिखा रहे, देखिए सत्यार्थ प्रकाश दिखा रहे हैं दुबे जी। जी क्या है जी कि अभी दुर्लभ जी ने एक और चीज लिखी, एकाक्षी श्रद्धा नहीं रखनी। श्रद्धा का जो वास्तविक अर्थ है वो जब हम समझ लेंगे तो फिर हमारी श्रद्धा एकाक्षी ही हो जाएगी। हम भटकते इसलिए हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है ही नहीं। हमारी श्रद्धा केवल मात्र, श्रद्धा का अर्थ ही होता है सत्य को धारण करना। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, सत्य को, किसी भी ईश्वर के बारे में सत्य को, वेद के बारे में सत्य को, ज्ञान के बारे में सत्य को, देवताओं के बारे में सत्य को जब हम धारण करते हैं तब हमारी श्रद्धा होती है। माता पिता के यथार्थ को समझना कि माता का हमारे साथ क्या संबंध है और माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको समझ करके जब हम धारण करते हैं तब हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन श्रद्धा को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि श्रद्धा क्या है। हम अगर श्रद्धा को ही नहीं श्रद्धा पूर्वक समझेंगे तो बाकी चीजों के लिए हम यही कहेंगे कि एकाक्षी होनी चाहिए या एकाक्षी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो एकाक्षी ही होती है क्योंकि जिस विषय को आप जान लेते हैं उसके प्रति आप समर्पित हो जाते हैं। जो राष्ट्र है वो राष्ट्र के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई, जो वेद भक्त है वो वेद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, जो ईश्वर भक्त होते हैं उनको ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो श्रद्धा तो एकाक्षी होती है और वो अग्नि पैदा करके व्यक्ति को उस दिशा में मर मिटने के लिए, आहूत हो जाने के लिए तैयार कर देती है। तो आपको श्रद्धा को पहले समझना पड़ेगा। सुशील कुमार जी, आराधना जी, और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो उस श्रद्धा के ही वशीभूत होकर के लिखा है। उन्होंने एक एक विषय पर जो कलम चलाई है उन सब विषयों का एक ही सूत्र है, ईश्वर परक ही उन्होंने सारे विषयों को रखा है कि हम कुछ भी करें संसार में लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। तो वो भी श्रद्धावान है। इसीलिए उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है या महर्षि वेद व्यास का जो वेदांत दर्शन है या महाभारत है या आप कपिल आदि ऋषियों के जो सांख्य दर्शन आदि ग्रंथ हैं, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, इन सब ग्रंथों को आप पढ़िए। एकाक्षी श्रद्धा ही है, एक ही विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं, एक ही बात को कह रहे हैं और उस बात को कह सारे सूत्र लिखे गए, सारी रचना की गई। तो इसलिए एकाक्षी श्रद्धा जिस दिन आपको हो जाएगी उसी दिन वास्तव में आप केंद्रित होकर के विषय को समझ सके। मुनि जी आइए, मुनि जी उपसंहार करिए और सभी का आभार व्यक्त करिए। शांति पाठ के लिए जो है हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी की नाती पर सो जाएंगे। आइए। महाभारत का हमारे पास में श्लोक रखा हुआ है, बता दो। ये कहा गया कि मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाने पर, जीवात्मा की आयु जो शरीर की होती है वो पूर्ण हो जाने पर जर्जर हो जाता है, वो उसको छोड़ करके और फिर उसी क्षण धाता की व्यवस्था के द्वारा उस गंतव्य स्थान की तरफ चला जाता है जहाँ का उसके कर्मों के अनुसार उसको योनि मिलनी चाहिए। एक क्षण भी वहां रुकना रहता है। और जैसा कि आप लखनलाल जी बताते रहते हैं, वो एक उपनिषद का तृण जलाई का, जैसे वो सुंडी होती है, हर जगह लखनलाल जी उदाहरण देते हैं। जैसे कोई एक सुंडी होती है, सब किसान वर्ग के है ना हम लोग, वो जब चलती है तो ऐसे चलती है, ऐसे तो वो आगे पहले पंजे रखती है, पीछे के जब वहां पहुंच जाते हैं तब वो उसके बाद यही व्यवस्था हमें इसके माध्यम से बताई है कि वो तृण जलाविका के सदस्य जीवात्मा शरीर को छोड़ता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इस शरीर में रहते हुए वो कुछ भी करता रह सके, स्वतंत्र है। और शरीर छोड़ते ही परमात्मा की व्यवस्था, विधि का विधान जिसको कहते हैं, विधि की व्यवस्था के तहत उसको तुरंत वहां जाना पड़ता है। तो हमारा अभी जैसे हमारे पंडित नागचंद जी कह रहे हैं कि हम एक चीज दो ही ग्रंथों को या एक ही लक्ष्य बना के नहीं देखें, और बार बार सत्यार्थ प्रकाश की वो हो रही है ना चर्चा। इसमें किसी कवि ने कहा है, सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सद्ज्ञान की जलती होती है। तो आप पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश को, सारे 3500 ग्रंथों का सार इसमें महर्षि जी ने लिख के रख दिया है। और मैं महर्षि जी को नहीं कह रहा हूँ, महर्षि ने जिन ऋषियों को पढ़ा है, जिन ग्रंथों को पढ़ा है, उनको आप पढ़िए, आपको सारे संत है, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संत्या। तो इस बात को लेकर के हम सब लोग उन ग्रंथों को भी देखें, जिनको पढ़ा है उनको तो पढ़ा है, लेकिन दूसरे उन ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों को हम देखें, तो हमारा जीवन
वास्तव में सत्य को जानने के लिए वो प्रभावी हो जाएगा। मैं सभी के लिए पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, नरुला जी, प्रकाश के पढ़ने से, हाँ। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से ये बुद्धि निर्मल होती है। बहुत अच्छी बात कही। और ये नहीं बताया आपने कि सत्यार्थ प्रकाश का पन्ना पन्ना है और अक्षर मोती मोती है। इसका अक्षर अक्षर मोती है, बिल्कुल। हाँ। अभी सत्यार्थ प्रकाश की पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है। इन लोग इसीलिए जो है दुर्लभ गोरिया जी ये बताया जा रहा है कि चलिए हम उस बताए को अक्षर नहीं अभी लगाएंगे, कोई बात नहीं। वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोते आ जाए, ये हमारा भविष्य है। आइए, आर्य समाज का भविष्य है। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति शांति जो बोले स्वामी श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, अमर रहे ज्योति जलती रहे, की जय। ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते युद्धवीर जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और आज का व्याख्यान मुनि जी और आदरणीय पंडित नागेश जी, और विशेष मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हम कहीं कोई विषय से, हम तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सत्यार्थ प्रकाश का और वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। धन्यवाद युद्धवीर जी। आचार्य जी के लिए सादर नमस्ते करते हुए माता चंद्रकांता जी, दया माता जी, सभी हमारी आराधना बहन जी, रमेश जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। आराधना जी नमस्ते कर लीजिए गुरु जी से। चंद्रमान सेन जी नमस्ते। बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप चंद्रमान जी। सबको सादर प्रणाम। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी। चंद्रमान जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप। यदुवीर शास्त्री जी से संपर्क नहीं हो रहा है। हो रहा है, जुड़े तो है वो। नहीं, उनका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। उनका चेहरा जो है अदृश्य इस समय, तो जी साधना में लीन है इस समय, वो साधना में लीन। अच्छा, साधना में। हाँ, वो वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है, तो वो इस समय स्वर्ग में वास कर रहे हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ग तो इसी धरती पर है, विशेष का नाम ही स्वर्ग है। इसलिए युद्धवीर जी इस समय स्वर्ग में विशेष का नाम नरक। युद्धवीर जी इस समय स्वर्ग में है जी। चलिए नमस्ते, कल मुलाकात करते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, युद्धवीर जी नमस्ते। हाँ जी, थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए चेहरा। आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखना चाहते हैं व्यासनंदन जी। व्यासनंदन जी कुछ मुंह दिखाई तो निकालिए, पैसे निकालिए, पैसे निकालिए भाई, 100 का नोट निकालिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद।